इंडिया ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है बांग्लादेश को 50 रनों से क्रश करके। आप कहेंगे कि अभी भी एक मैच बाकी है और अफगानिस्तान भी 2 मैच जीत सकता है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया ने जिस मार्जिन से दोनों विक्ट्रीज ली हैं, अब बहुत मुश्किल है इंडिया का बाहर होना। अब बस ये जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इंडिया किस पोजीशन पे फिनिश करती है, फर्स्ट या सेकंड। क्योंकि सुपर 8 में तो सीडिंग थी लेकिन सेमीफाइनल्स में कोई सीडिंग नहीं है। इंडिया अगर सेकंड फिनिश करती है तो वो उस ग्रुप के टॉपर को फेस करेगी। अगर वेस्ट इंडीज अपना आखिरी मैच जीत जाती है साउथ अफ्रीका के साथ, चाहे कितने भी मार्जिन से जीते, मोस्ट लाइकली वेस्ट इंडीज उस ग्रुप की टॉपर हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज का रन रेट इस वक्त इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दोनों से ज्यादा है। हावेवर अगर इंग्लैंड यूएसए से बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाती है तो फिर इंग्लैंड भी टॉपर हो सकती है। तो करंट सिचुएशन में फिलहाल वेस्ट इंडीज की लाइक्लीहुड ज्यादा है, लेकिन इंग्लैंड और यूएसए ये बदल सकता है। तो उस ग्रुप का जो फर्स्ट होगा वो इस ग्रुप के सेकंड को फेस करेगा सेमीफाइनल में, और इस ग्रुप में जो फर्स्ट होंगे या इंडिया या ऑस्ट्रेलिया वो फेस करेंगे साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड, जो भी होंगे। तो ये अब जो ग्रुप में आगे क्या पोजीशनिंग होती है ये डिसाइड करेगी कि कौन सी टीम किसको फेस करेगी। लेकिन किसी भी पोजीशन पे फिनिश करे, इंडिया का सेमीफाइनल में जाना कंफर्म हो गया है। ग्रैंड विक्ट्री। और यहाँ पे जरूरी है बात करना जसप्रीत बुमराह के बारे में। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 13 रन और 2 विकेट, और आखिरी बॉल पे उनके एक आउटसाइड एज पे 4 लग गया, वरना उनकी फिगर्स 3.5 में सिर्फ 9 रन थे और 2 विकेट। आप कह सकते हो कि न्यूयॉर्क में उनको काफी सपोर्ट मिला पिच का, वहां पर ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स के अच्छे फिगर्स थे, लेकिन ये ऐसी पिच नहीं थी जहां 4 ओवर में कोई 9 या 10 रन दे। 196 बनाए थे इंडिया ने और बांग्लादेश ने 146 बनाए। यहाँ अगर वो 4 ओवर में 20-25 रन भी देंगे तो अच्छी मानी जाएगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह इज अनप्लेएबल, इज इन टॉप फॉर्म। चाहे वो आईपीएल हो या जब भी वो इंजरी से कमबैक किया है, हमने देखा था कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी वो जबरदस्त फॉर्म में थे। टेस्ट क्रिकेट में भी वो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में दिखे, ना सिर्फ साउथ अफ्रीका में बट इंडियन पिचेस पे, डेड पिचेस पे उन्होंने इंग्लैंड के बैट्समैन को परेशान करके रखा था। और अब T20 फॉर्मेट में भी वो जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। ही इज अ मॉडर्न डे ग्रेट। और कोई बेवकूफ ही होगा जिसने ये कहा होगा कि मैं जसप्रीत बुमराह की जगह किसी और बॉलर को प्रेफर करूंगा, क्योंकि फिलहाल इस जनरेशन में जसप्रीत बुमराह बॉल जैसा कोई बॉलर नहीं है डेफिनेटली। कुलदीप यादव अगेन सुपर बॉलिंग, 4 ओवर 19 रन 3 विकेट। अगर पिच में जरा सी भी मदद हो तो कुलदीप यादव भी एक आउटस्टैंडिंग रिस्क स्पिनर है, एंड वेस्ट इंडीज के पिचेस पे उनकी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है। डिसअपॉइंटिंग था आज इंडिया के दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बॉलिंग, और हार्दिक पांड्या ने भी काफी रन लीक किए। अर्शदीप सिंह का एक मिक्स्ड गेम था, आखिर में आके उनको एक आध विकेट मिल गया लेकिन थोड़े रन दिए उन्होंने, मगर ओवरऑल उनकी फिगर्स ठीक चल रही है एज ए सपोर्ट सीम बॉलर। एंड ओवरऑल इंडिया एक बहुत बड़ी विक्ट्री मार्जिन के साथ बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गई है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, वैसे तो ये रिलैक्स्ड गेम होना चाहिए इंडिया के लिए, और इंडिया हैज दी ऑप्शंस अगर वो किसी और को ट्राई आउट करना चाहते हैं। हाउएवर विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करना आई डोंट थिंक इज अ वाइज मूव। इंडिया मे बी अगर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करना चाहती है तो मे बी सिराज को ला सकती है और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पोजीशनिंग मैटर करेगी, और कल इंडिया टाइम में सुबह अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर कल किसी तरीके से अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज कर दिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के खिलाफ डू एंड डाई मैच खेलना होगा, और वैसे में इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर करने की। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया कंफर्टेबली जीत जाती है अफगानिस्तान से भी, फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच ये डिसाइड करने के लिए होगा कि कौन टेबल टॉपर है और कौन दूसरे टीम की सेकंड टीम को फेस करेगा। जैसा मैंने आपको बताया, मोस्ट लाइकली वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड हो सकती हैं वो दो टीम्स जो क्वालिफाई करें, अनलेस एंड अनटिल साउथ अफ्रीका आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज को हराए या उस ग्रुप के बचे दोनों मैचेस में से किसी भी एक मैच में बारिश हो जाए तो फिर साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर सकती है। हाउएवर अभी इट्स टू अर्ली टू डिसाइड कि कौन उस टेबल का टॉपर होगा, क्या होगा, लेकिन कल काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बांग्लादेश अब इस टूर्नामेंट से मोस्टली रूल आउट हो गया है, और बांग्लादेश
के लिए जो सबसे पुअर था वो था उनका स्टार्ट। इतनी हॉरिबल स्टार्ट, मतलब 197 का चेज, इतने बड़े मतलब आप पहला मैच हार चुके हो, इट्स अ डू और डाइस गेम फॉर यू। और वैसे में आपके ओपनर 31 बॉल्स पे 29 बनाते हैं, तंजीद हसन। आई नो ही इज अ यंगस्टर और इसी साल उन्होंने अपना डेब्यू भी किया था, लेकिन व्हेन यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट एंड स्पेशली वर्ल्ड कप, आपके पास इंटेंट होना चाहिए। 31 बॉल्स 29 इज नॉट जस्टिफाइड। वो भी तब जब बांग्लादेश के सिर्फ एक विकेट गिरे थे टिल 9 ओवर्स। इसका मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा विकेट गिर गए थे और आप प्रेशर में थे। 9.4 ओवर्स में 66 रन थे जब सेकंड विकेट गिरा। इससे आप समझ सकते हो कि ना विकेट गिर रहे थे ना रन बन रहे थे। तो बांग्लादेश ने काइंड ऑफ 196 देखते ही सरेंडर कर दिया था, आई बिलीव। क्योंकि अगर वो फाइट करते करते 130 140 ऑल आउट भी हो जाते तो इट वाज फाइन, क्योंकि ये ग्रुप स्टेज नहीं है कि जहां आप रन रेट के लिए खेलो। यह मैच बांग्लादेश के लिए जीतना मैंडेटरी था, और पावर प्ले में अगर बुमराह को मारना मुश्किल भी हो रहा था तो बाकी बॉलर्स पे और अटैक करके पावर प्ले में क्लोज टू 50 रन होने चाहिए थे बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश ने बिल्कुल स्लो स्टार्ट की। ओपनर 31 बॉल्स पे 29 बनाए। नजमुल हसन शांतो जो बांग्लादेश के कैप्टन है, वो भी स्टार्टिंग से बहुत स्लो खेलते नजर आए। बाद में जाके उन्होंने थोड़ा एक्सेलरेशन किया जब हार्दिक को 2 छक्के मारे। 32 बॉल्स 40, सिर्फ 125 का स्ट्राइक रेट, जबकि टारगेट ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर है। बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आई बांग्लादेश बैटिंग, और इवेंचुअली लास्ट में रिशाद ने 10 बॉलों पे 24 बनाए, वरना ये विक्ट्री मार्जिन 50 से भी ज्यादा होता। तो बांग्लादेश अब रूल आउट हो चुकी है, और बांग्लादेश के लिए अब सिर्फ एक ही मौका है कि वो अफगानिस्तान को हरा के अपना रन रेट को सुधारे। लेकिन अफगानिस्तान अभी भी अलाइव है, और कल बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच डिसाइड करेगा कि क्या इस ग्रुप से सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेंगे और अफगानिस्तान में अभी जान बाकी है। मुझे ऐसा डाउट है कि अफगानिस्तान कल कुछ बड़ा कर सकती है, सरप्राइज कर सकती है ऑस्ट्रेलिया को। क्या होगा वो वीडियो आएगा उस गेम के बाद। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।